थंडरबोल्ट्स के टाइटल में स्टार क्यों लगा है ये क्लियर हो ही गया, जिसके साथ साथ हमें एक फन स्पेशल लुक देखने को मिला। ये 3 मिनट 40 सेकंड का स्पेशल लुक सामने आया ब्राजील D23 इवेंट के दौरान। मैं इस इवेंट की और भी डिटेल्स आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वापस आए स्पेशल लुक पर तो बेशक ये बहुत बड़ा स्पेशल लुक लग रहा हो, लेकिन इसमें 1 मिनट 26 सेकंड का हमें लिमो चेस सीन दिख रहा है और बाकी दिखने वाला 2 मिनट 14 सेकंड का ट्रेलर ऑलमोस्ट वही ट्रेलर है जो हमें सितंबर में दिखा था। बस यहाँ ट्रेलर की एडिटिंग थोड़ी फन है और इस एडिटिंग की वजह से वाइब बढ़िया आ रही है। पर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर की ही तरह यहाँ भी विलन या कहें असली मुसीबत का पूरा लुक सामने नहीं आया। वैसे उसका ट्रेलर ब्रेकडाउन भी मैंने किया है, तो जाकर देखिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ सेंट्री का पूरा लुक नहीं दिखा और दिखेगा भी कैसे, अभी मूवी के सामने आने में ऑलमोस्ट आधा साल है। और अगर मार्वल थंडरबोल्ट्स को लेकर ज्यादा चीजें रिवील कर देगा तो मूवी की मार्केटिंग के दौरान वो क्या करेगा। हालांकि स्पेशल लुक की बात करें तो यहाँ ट्रेलर को देखकर इतना क्लियर है कि इस ट्रेलर में हमें मूवी के अराउंड 5 हिस्सों की झलक मिली। पहला टीम के सारे मेंबर्स का इंट्रोडक्शन, दूसरा टीम का बॉब से मिलना, तीसरा रोड पर बकी से टकराना, चौथा एवेंजर्स टावर में घुसना और वेल से मिलना और पांचवा असली मुसीबत का सामना करना। अब आइए एक एक करके इन सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूरी टीम के इंट्रोडक्शन की। इस ट्रेलर में एक एक करके हमें बताया गया कि इस टीम के सारे मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं येलेना को एक मिशन पर। इस मिशन पर कंटेसा वेलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन, जिसे वेल के नाम से जाना जाता है, उसने येलेना को भेजा है। मैंने आपको पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था कि येलेना को यहाँ वेल ने भेजा है गोल्डन सेंट्री सिरम लाने। यहाँ येलेना ने लैब से एक गिनी पिग को भी उठा लिया है। हमने हॉकाई सीरीज में ही देखा था कि येलेना वेल के लिए काम कर रही है और ऐसा भी लग रहा है कि वेल का कोई एजेंडा है जहाँ वो सुपर हीरोज के पीछे पड़ी है। उसने बेकार में पहले येलेना को हॉकाई के पीछे भेजा, फिर अब यहाँ भी वो येलेना को अलग अलग जगह पर भेज रही है अपने उल्टे कामों के लिए। हालांकि ये बिल्डिंग से कूदने वाला सीक्वेंस बहुत ऑसम लग रहा है और हमें ग्लिम्स दे रहा है एक ट्रेंड ब्लैक विडो का। इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है बकी का। फैल्कन द विंटर सोल्जर वाली गैंग फुल एक्शन में है। सैम और टॉरिस उड़ते हुए धूम मचा रहे हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड में और यहाँ थंडरबोल्ट्स से बकी और जॉन वॉकर एक्शन में है। बकी अपने 10,000 ऑरा के साथ निकला है अपनी टीम बनाने। बकी इस मूवी में एक कांग्रेसमैन भी है जो कि लास्ट में टीम को ज्वाइन करेगा और लीड करेगा। बकी इस पूरी टीम में अकेला बंदा है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और सबसे खतरनाक भी है और इस टाइम उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो हमें फेज 1 से दिखता आ रहा है। ये अकेला फैक्ट कहीं ना कहीं इस मूवी की वैल्यू बढ़ाता है। प्लस यहाँ ट्रेलर में उसका और एलेक्सी का इंटरेक्शन बहुत कूल है, जहाँ ये दोनों बात कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह का सुपर सोल्जर सिरम मिला। अब बकी जिसे हाइड्रा ने सुपर सोल्जर सिरम दिया है उसे एलेक्सी फैंसी बोलता है। अब सुपर सोल्जर सिरम कहीं ना कहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का बेस है। फर्स्ट एवेंजर स्टीव रॉजर्स को सिरम मिलने के बाद उसके कई वेरिएशन हमें देखने को मिले। मल्टीपल मार्वल मूवीज और कुछ सीरीज का बेसिस ही सुपर सोल्जर सिरम रहा है। द इनक्रेडिबल हल्क, कैप्टन अमेरिका, द फर्स्ट एवेंजर, सिविल वॉर, ब्लैक विडो और फैल्कन द विंटर सोल्जर, इन सभी प्रोजेक्ट्स का बेसिस था सुपर सोल्जर सिरम। प्लस इसी मूवी से पहले आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी सुपर सोल्जर सिरम है। तो दो सुपर सोल्जर का आपस में सिरम के बारे में बात करना बहुत फन है। मैं तो सारे सुपर सोल्जर्स का पॉडकास्ट सुनना चाहूंगा। आगे हमें रेड गार्डियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हुआ भी दिख रहा है। अब यहाँ हमें एलेक्सी का ज्यादा बेहतर लुक मिल रहा है, जहाँ हम देख सकते हैं उसका सूट पहले से बदल चुका है। शायद उसने स्टीव रॉजर्स के सूट से इंस्पिरेशन लिया है अपने नए सूट का। इस स्पेशल लुक की शुरुआत में हमें जो गाड़ी दिखती है उस पे लिखा हुआ है रेड गार्डियन लिमो सर्विस, यानी यहाँ बेचारे एलेक्सी की काम की गाड़ी की बैंड बजने वाली है जिसे उसका हीरो विंटर सोल्जर ही बर्बाद कर देगा। अगला इंट्रोडक्शन होता है जॉन वॉकर का। हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि जॉन को अपनी गलती सुधारनी है। उसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जो किया और उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सब जानते हैं और यहाँ आगे सब उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। जिससे पहले तो वो हंस रहा है पर हम सब जानते हैं कि अंदर से वो टूट चुका है। घोस्ट हमें दिख रही है एंटमैन द वॉस्प मूवी के बाद अब, और घोस्ट को अपनी पावर्स यूज करते हुए देखकर मुझे अच्छा लगा, खासकर उसका ये सूट जो कि थैंक गॉड नैनोटेक नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैकेनिकल हेलमेट ज्यादा ऑसम लगते हैं नैनोटेक से। घोस्ट के कुछ जबरदस्त एक्शन सीन्स भी हमें दिख रहे हैं जिनमें नाइफ कैच करने वाला सीन मस्त है। इसके बाद हमारे सामने आती है टास्क मास्टर, जिसकी पूरे स्पेशल लुक में असली शक्ल क्यों नहीं दिखाई जा रही, ये बहुत सोचने वाली बात है। पिछले ट्रेलर के सामने आने के बाद कई फैंस का मानना है कि शायद टास्क मास्टर बॉब वाला इंटरेक्शन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बेशक मार्वल ने टास्क मास्टर की ओरिजिन चेंज कर दी हो, पर कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के हिसाब से
टास्क मास्टर की अच्छी खासी वैल्यू है, जो कि अच्छों को टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अगर वो मरती है तो उसके कैरेक्टर का वेस्ट होना इतना मजेदार नहीं होगा। अब येलेना, घोस्ट, टास्क मास्टर और जॉन वॉकर सभी वैल के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, शैडो ऑप्स और असैसिनेशन। हालांकि बकी, एलेक्सी और इन चारों में कॉमन चीज ये है कि इन सबका एक डार्क पास्ट रहा है, और ये सब जो चीज अभी लैक कर रहे हैं वो है पर्पस, और ये टीम इन सबको कुछ अच्छा करने का पर्पस ही देगी। हालांकि एक और वेरिएबल है यहाँ जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, ये है बॉब, जिसका पूरा नाम है रॉबर्ट रेनल्ड्स, और ये बनेगा सेंट्री, या तो सबसे महान सुपर हीरो या सबसे बड़ी मुसीबत वॉइड, जिसे ये ग्रुप कैसे संभालेगा ये कोई नहीं जानता, और यही बात इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बात करते हैं अगले सीन की, जो कि है बॉब से मिलना। अब ये सीन है खतरनाक। पहली बात, वैल को येलेना, जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर से क्या दिक्कत है जो उसने इन चारों को यहाँ भेजा है। बेसिकली ये जगह जहाँ ये लोग हैं ये डेजर्ट के बीचों बीच है। इस बारे में मूवी के प्रोडक्शन के दौरान रिपोर्ट आई थी कि इस जगह को ओन करते हैं ऑक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन, और ऑक्स का नाम सामने आना कई सारी थ्योरीज सामने रखता है। ऑक्स नाम का ग्रुप कॉमिक्स में हाल फिलहाल सामने आया था, पिछले साल ही आई थंडरबोल्ट्स इशू 1 में, जिसे असली वैल नहीं बल्कि वैल का लाइफ मॉडल डिकॉय कंट्रोल कर रहा था। अब इनिशियल रिपोर्ट सामने आई थी कि इस मूवी में वैल ही ऑक्स को कंट्रोल कर रही है, जिसके साथ साथ वो नई ओनर है एवेंजर्स टावर की। अभी इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। अब वापस आते हैं यहाँ इस जगह पर जहाँ येलेना, जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर आए हुए हैं एक सीक्रेट मिशन पर, और यहाँ वो एक दूसरे पर ही अटैक कर रहे हैं ये सोचते हुए कि यही उनका मिशन है। हम यहाँ जॉन को येलेना पर गोली चलाते हुए देख सकते हैं, जिसके पीछे घोस्ट लड़ रही है टास्क मास्टर से। येलेना भी घोस्ट से आगे भिड़ रही है। हालांकि अगर आप यहाँ सबकी लड़ाई पर ध्यान दो तो यहाँ जब सब शांत हो गए तो टास्क मास्टर हमें नहीं दिख रही है। वो तब भी मिसिंग है जब सब बॉब से सवाल जवाब कर रहे हैं, और आगे जब सब वॉल्ट से बाहर निकल रहे हैं बॉब के साथ तो भी यहाँ टास्क मास्टर नहीं है। आगे टास्क मास्टर स्टार्क टावर में दिख तो रही है, लेकिन ये मिस डायरेक्शन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बचकर आ गई हो सबके साथ। तो इस जगह की बात करें तो यहाँ कई सारे फाइल्स रखे हैं। यहाँ वैल के असैसिन, शैडो ऑप्स हैं, और यहाँ बॉब भी है। और यहाँ आगे क्या हो रहा है, इस जगह आग लग रही है, जिसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि वैल अपने सारे काले कामों का सबूत मिटा रही है, जिसमें उसके काले काम करने वाले भी शामिल हैं। और जब ये लोग नहीं मरे और इन्होंने बॉब को भी बचा लिया तो वैल ने ऑक्स के हेंचमैन भेज दिए उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि इनकी मुसीबत खत्म नहीं होगी। इसके बाद हो रहा है डेजर्ट चेज सीक्वेंस। तो आगे हम देख रहे हैं कि येलेना, घोस्ट, जॉन वॉकर जा रहे हैं रेड गार्डियन यानी एलेक्सी के साथ उसकी लिमो में। अब इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद येलेना ने वॉल्ट की मुसीबत को देखकर एलेक्सी को बुलाया हो, और एलेक्सी यहाँ सबके काम आ रहा है, वो भी अपने सुपर सूट में। हालांकि उसके पीछे ऑक्स के लोग लगे हैं, जिनसे उन्हें पहले बचाने आया है बकी, और फिर उनकी पिटाई करने भी। हालांकि ये देखकर अच्छा लगा कि एलेक्सी बकी को कूल समझता है। प्लस जॉन वॉकर और बकी की हिस्ट्री रह चुकी है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जहां बकी खुद नहीं मान रहा था कि कैप की शील्ड वॉकर को मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ बॉब को कई ऑक्स के हेंचमैन से घिरा हुआ देखकर इतना क्लियर है कि बाकी सबने बॉब को बचाया जरूर है, पर वो उसे ऑक्स के हाथों छोड़कर चले गए हैं। अब बॉब के कपड़ों के बुलेट मार्क्स बता रहे हैं उसकी सेंट्री स्ट्रेंथ के बारे में, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि यहाँ ऑक्स के लोग अब नहीं बचेंगे और असली पंगा यहीं से शुरू होगा, जिसके बाद सब आएंगे न्यूयॉर्क। अब ऐसा मुझे ही लग रहा है, या यहाँ कलर टोन बहुत ठंडा लग रहा है पूरे न्यूयॉर्क वाले सीन में। मैं मान सकता हूँ यहाँ ठंड होगी, पर बाहर का नजारा भी बहुत अलग टोन का लग रहा है। क्या ये वॉइड का असर है? आगे के सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि बकी के डेजर्ट में सबसे मिलने के बाद सब डिसाइड करेंगे वैल से मिलने का, और जहां हम एलेक्सी और बकी को गाड़ी में एक साथ देख रहे हैं वही गाड़ी स्टार्क टावर का शीशा तोड़कर अंदर आ रही है। इसके पीछे वाले हिस्से में टीम के बाकी लोग बैठे हैं, जो कि उतरते ही वैल के हेंचमैन की पिटाई करना शुरू करेंगे, जिसके बाद वो सभी मिलेंगे वैल से, जहां ऐसा लग रहा है कि एलेक्सी ने थंडरबोल्ट्स नाम अनाउंस कर दिया है। और ये अब क्लियर हुआ है कि बाकी लोग इस नाम पर अभी एग्री नहीं कर रहे, और इसीलिए मूवी के टाइटल में स्टार लगा है। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये नाम था येलेना की स्कूल फुटबॉल टीम का, इसीलिए उसके पिता एलेक्सी ने ये नाम रखा है। अब अगर आगे एलेक्सी को इस मूवी में कुछ हो जाता है तो ये नाम तो परमानेंट हो ही जाएगा। अब वैल और थंडरबोल्ट्स के बीच क्या इंटरेक्शन हुआ ये क्लियर नहीं है, पर आगे हमें यहाँ बकी गोली चलाता हुआ दिख रहा है। अब क्या लाइफ मॉडल डिकॉय वाली बात सच है? क्योंकि ऐसे गोली चलाने का फिर तो कोई सेंस नहीं बनेगा। इसके बाद होगी फाइनल फाइट।
फाइनल फाइट हो रही है न्यूयॉर्क में। जिस तरह की तबाही न्यूयॉर्क झेलता आया है उस हिसाब से एमसीयू के न्यूयॉर्क में जमीन के रेट बहुत कम होंगे। तो वेल के साथ जो भी बातचीत हुई उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सेंट्री का वॉइड पर्सोना रिलीज हो गया है। कॉमिक्स में सेंट्री का वॉच टावर सामने आता है स्टार्क टावर के ऊपर और यहाँ भी शायद ऐसा ही हो। मैंने आपको सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी में बताया है कि कैसे मार्वल में सब उसे भूल गए थे। अब यहाँ क्या कहानी रहेगी और थंडरबोल्ट्स इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे, ये है असली मिस्ट्री। पर रोड पर थंडरबोल्ट्स माहौल को बहुत बढ़िया संभाल रहे हैं, जहाँ बकी का बूढ़े लोगों को बचाने वाला सीन हमें याद दिला रहा है पहली एवेंजर्स मूवी में कैप के सबको बचाने की। हालांकि यहाँ एवेंजर्स लेवल पावर नहीं है जो हम एक पल को सोचे कि किसी तरीके से सेंट्री के वॉइड पर्सोना को रोका जा सके, क्योंकि यहाँ मोस्टली सब पीक ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ वाले लोग हैं सिवाय घोस्ट के, जिसके अंदर क्वांटम एनर्जी से जुड़ी पावर्स हैं। तो घोस्ट यहाँ शायद कुछ अलग करने की कैपेबिलिटी रखती है, पर बाकी सब जैसा येलेना ने भी ट्रेलर में कहा बस पंच और शूट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मूवी के सामने आने में ऑलमोस्ट आधा साल है अभी, तो अभी के लिए ये मान के चलो कि इसका अगला ट्रेलर सही में बहुत धमाकेदार साबित होगा, जहां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सेंट्री का फर्स्ट लुक देखने को मिले। ये एवेंजर्स मूवी नहीं है पर ये एक असेंबल मूवी है। मैं आपको ये बात बहुत पहले ही बता चुका हूं कि मार्वल अब इसी तरीके से असेंबल पर ध्यान देगा, जहां हमें फ्यूचर में मिडनाइट सन्स, यंग एवेंजर्स और भी कई बड़े क्रॉसओवर्स देखने को मिलेंगे। मैं वेल को देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। वेल का रोल प्ले करने वाली जूलिया लुई ड्रेफस मेरे फेवरेट कॉमेडी एक्टर्स में से एक है, जहां उनका साइनफील्ड में एलेन बेनेस का परफॉर्मेंस जबरदस्त है और एमसीयू में उनकी सरकास्टिक कॉमेडी तो दिखती ही है। थंडरबोल्ट्स का ये स्पेशल लुक लोगों को हाइप कर रहा है, पर आपका क्या कहना है इस लुक के बारे में? थंडरबोल्ट्स में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और टास्क मास्टर की डेथ को लेकर आपकी क्या थ्योरीज है? प्लीज हमें कमेंट में और थोड़ा डिटेल में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कई सुपर स्टोरीज के लिए। आप जानते हैं कि स्टोरीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अंत में सब स्टोरीज ही तो बन जाते हैं।